भारत रूस के पुतिन के साथ क्यों खड़ा है? कोई भी आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए कि भारत विशेष रूप से मोदी के नेतृत्व में यूक्रेन पर आक्रमण के बाद रूस का समर्थन करने का निर्णय लिया है। 24 फरवरी को रूस के यूक्रेन आक्रमण के बाद भारतीय सरकार और जनता पुतिन के साथ दृढ़ता से खड़ी थी। स्टैंड विद पुतिन और स्टैंड विद रशिया हैशटैग भारत के सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे थे। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में निंदा प्रस्ताव का समर्थन न करके यह स्पष्ट कर दिया कि वे पुतिन की कार्रवाइयों के कारण रूस के साथ अपने संबंधों को जोखिम में नहीं डालेंगे। भारत और रूस की दोस्ती बहुत पुरानी है और विश्वास पर आधारित है। 1947 में स्वतंत्रता के बाद से वे एक दूसरे को विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर समर्थन देते आ रहे हैं। यूक्रेन के मुद्दे पर भारत की वर्तमान स्थिति भी इस लंबे संबंध का परिणाम है। शुरू से ही मॉस्को ने भारत के साथ गठबंधन को एशिया में अमेरिका और चीन के प्रभाव को चुनौती देने के लिए अनिवार्य समझा है और भारत ने भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में रूस जैसी एक बड़ी शक्ति के समर्थन से लाभ प्राप्त किया है। 1961 में जब भारत ने गोवा, दमन और दीव से पुर्तगाली उपनिवेशी शासन समाप्त करने के लिए अपनी सैन्य शक्ति का इस्तेमाल किया, तब अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और तुर्की ने एक प्रस्ताव पेश कर भारत की निंदा करते हुए अपनी सेनाएं वापस लेने को कहा। हालांकि सोवियत संघ ने इस प्रस्ताव का विरोध किया। 1971 में भारत और सोवियत संघ ने शांति, दोस्ती और सहयोग संधि पर हस्ताक्षर किए, जो दोनों देशों के बीच गठबंधन को औपचारिक रूप से स्थापित करता है और दक्षिण एशिया में भारत की प्रमुखता सुनिश्चित करता है। सोवियत संघ और रूस कश्मीर मुद्दे पर हमेशा भारत का समर्थन करते आए हैं। 1955 में ख्रुश्चेव ने भारत की संप्रभुता के पक्ष में मजबूत समर्थन दिया था और उसके बाद से मॉस्को ने कश्मीर में अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप के खिलाफ भारत को लगातार समर्थन दिया है। सोवियत संघ ने कश्मीर मुद्दे पर 1957, 1962 और 1971 में संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों को वीटो किया, यह दावा करते हुए कि यह एक द्विपक्षीय मामला है जिसे भारत पाकिस्तान बातचीत के जरिए हल किया जाना चाहिए। उन्होंने भारत पाकिस्तान संघर्ष पर भी यही रुख अपनाया, जिसे भारत के राजनीतिक क्षेत्र में सराहा गया। 1978 में विदेश मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने सोवियत संघ के साथ अपने वैचारिक मतभेदों के बावजूद कहा था, हमारे देश को सोवियत संघ में ही एकमात्र विश्वसनीय मित्र मिला है। 2000 में रूस और भारत ने रणनीतिक साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसे 2010 में विशेष रणनीतिक साझेदारी बनाया गया। रूस ने कश्मीर मुद्दे पर भारत का समर्थन किया और 2019 में अनुच्छेद 370 हटाने को भारत का आंतरिक मामला माना। 2020 में चीन द्वारा कश्मीर मुद्दे पर अंतर्राष्ट्रीय दखल की मांग के बाद संयुक्त राष्ट्र में रूस के पहले उपस्थायी प्रतिनिधि दिमित्री पोलियानस्की ने ट्वीट किया कि रूस भारत पाकिस्तान संबंधों के सामान्यीकरण का समर्थन करता है और उम्मीद करता है कि उनके मतभेद द्विपक्षीय वार्ता से सुलझेंगे। 1956 में भारत ने हंगेरियन क्रांति के खिलाफ सोवियत संघ की हिंसा की खुलकर निंदा नहीं की, हालांकि तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू निजी तौर पर इसकी आलोचना कर रहे थे। रूस और भारत का संबंध सिर्फ राजनीतिक बयानों पर नहीं, बल्कि आर्थिक और रणनीतिक सहयोग के मजबूत इतिहास पर आधारित है। सोवियत संघ भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार था और भारत की आंतरिक उद्योग जैसे तेल, गैस, खनिज और ऊर्जा सुरक्षा में महत्वपूर्ण योगदान दिया। पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा सोवियत संघ के इंटेक्समोस कार्यक्रम के तहत अंतरिक्ष में गए थे। हालांकि अब किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि भारत रूस के साथ खड़ा है और पुतिन का समर्थन कर रहा है।